अ वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम नाइन्थ क्लास की थर्ड वन पोएम स्टार्ट कर रहे हैं जो पोएम का नेम है रेन ऑन द रूफ विच इज रिटन बाय कॉट स्किनी। पोएम का नाम है रेन ऑन द रूफ। बारिश हो रही है ऑन द रूफ, छत पर। जो लिखी किसने है? कॉट स्किनी ने लिखी है। यहाँ पर जो पोएट है अपना खुद का एक्सपीरियंस बताते हैं ड्यूरिंग रेनफॉल। बारिश के दौरान जो उनको महसूस होता है कोट स्किमिंग को, जो उनकी फीलिंग्स आ रही हैं, उसके बारे में इस पोएम में हम पढ़ेंगे। अब एक्चुअल में इस पोएम में होता क्या है वो मैं बताती हूँ। सबसे पहली बात, जैसे कि आप टाइटल आपने पढ़ा, उससे पता लग रहा है कि इसके अंदर बारिश का ही जिक्र होगा, बारिश के बारे में पढ़ेंगे। एक्चुअल में जो पोएट है, कोट स्किनी है, वो सुन रहे हैं, ही हियर्स द पैटरिंग ऑफ सॉफ्ट रेन। ठीक है, ऑन द रूफ ऑफ हिज कॉटेज। अपना जो उनका घर है, उनकी छत पर जो वो बारिश की बूंदे गिरती है, पट पट की आवाज होती है, टप टप की आवाज होती है, उसको वो सुन रहे हैं। एंड ड्यूरिंग दैट वन लिसनिंग, दैट वन हियरिंग, he is side by side filled with a lot of joy and enthusiasm। बहुत ज्यादा खुशी से भर जाते हैं। why is that so? क्यों भरते हैं? एक्चुअल में ये जो पोएम है, इट इज ए नॉस्टैल्जिक पोएम। साथ में एक और बात मैं बताती हूँ स्टूडेंट्स। ये रेन ऑन द रूफ जो है, इसके लिए मैं एक वर्ड यूज कर सकती हूँ, नॉस्टैल्जिक। नॉस्टैल्जिक का मतलब होता है पुरानी यादों को, पास्ट मेमोरीज को याद करके खुश होना। मतलब बहुत मतलब जो खुशी दे रही है, ऐसी यादें पास्ट की जो हमें खुशी दे रही है ना, दीज फीलिंग्स आर नोन एज अ नॉस्टैल्जिक। नॉस्टैल्जिक कहा जाता है। और कोट्स फिनी को भी यही, किनी को भी यही महसूस हो रहा है। एंड ओनली फॉर दिस वन पर्पस इन दिस पोएम ही रिकलेक्ट्स मैनी हैपनिंग्स ऑफ हिज लाइफ। पोइट जो है काफी रिकलेक्ट करते हैं, इकट्ठा करते हैं, जोड़ते हैं जो उनकी जिंदगी में डिफरेंट डिफरेंट हैपनिंग्स हुई हैं, तो उन्हें जोड़ते हैं। और जोड़ते हुए उन्हें क्या याद आता है? अपनी माँ की याद आती है। रिकलेक्ट्स मैनी हैपनिंग्स। ओके, बहुत सारी चीजें जो है उसके पास्ट में जो हुई, उन सबको इकट्ठा करते हैं और कहीं ना कहीं अपने माँ की प्यार भरी आंखों को, प्यार भरे अपनी मदर के लुक को मिस भी कर रहे हैं और सूदिंग टच भी महसूस कर रहे हैं अपनी माँ का। मतलब यहाँ पर दो एस्पेक्ट्स देखने को मिल रहे हैं कि एक तरफ तो जो पोएट है अपने रूम के बेड पर आराम से लेटा हुआ है और बारिश की बूंदों को टप टप को सुन रहा है, और ऑन द अदर हैंड उसकी मदर की याद आ रही है पोएट को, और अपने मदर का जो अफेक्शनेट लुक है उसको वो फील कर रहा है, महसूस कर रहा है। ओके, तो रिकलेक्ट कर रहा है। तो कह सकती हूँ मैं कि जो यहाँ पर कोट स्किनिंग है, ही फील्स his mother's fond look on him। वो महसूस करता है कि मेरी माँ जो है मुझे प्यार से देख रही है आराम से। और साइड बाय साइड वो कंटिन्यू कर रहा है क्या? टू लिसन द पैटर ऑफ द रेन ऑन द रूफ। ओके, जो लगातार पानी की टप टप की आवाज हो रही है, बारिश के बूंदों की, उसको भी वो सुन रहा है। आई होप आप स्टूडेंट को इतना बैकग्राउंड क्लियर होगा, उसके हो गया होगा। अब मैं लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करवा रही हूँ। लेट्स स्टार्ट। व्हेन द ह्यूमिड शेडोज होवर। ह्यूमिड, ह्यूमिड का मतलब होता है फुल ऑफ मॉइस्चर। फुल ऑफ मॉइस्चर। शेडोज मतलब यहाँ पे कह सकते हो जो काले बादल है, काले बादल ही वो नमी से भरे होते हैं। होवर, होवर का मतलब होता है मंडराना, मूव इन एयर। कहते जब वो काले बादल हवा में मंडरा रहे थे, कहाँ पर? ओवर ऑल द स्टेरी स्फीयर्स। स्टेरी का मतलब होता है तारों से भरे हुए आसमान में, फुल ऑफ स्टार्स। और स्फेयर का मतलब स्काई, आसमान। तो यहाँ पे फर्स्ट टू लाइन का मीनिंग क्या है? यहाँ पे यही कहा गया है कि जब खुले आसमान में काले बादल मंडरा रहे थे, तो टू लाइन्स का मीनिंग ये जा रहा है। थर्ड वन लाइन आ रही है, एंड द मेलनकली डार्कनेस। मेलनकली का मतलब होता है सैड। और उस वक्त जो उदासी भरा जो डार्कनेस थी का मतलब सैडनेस थी, उस दौरान सैडनेस जो थी वो क्या करती है? जेंटली वीप्स इन रेनी टीयर्स।
तो यहाँ पर कहा गया है कि उस दौरान जो जितनी भी डार्कनेस थी, सैड फीलिंग्स थी, वो एक तरह से किस तरीके से निकल कर आ रही है, धीरे धीरे। वीप्स का मतलब होता है रोने के लिए कहा गया है यहाँ पर। शेड टीयर्स, आंसू बहाना। जेंटली वीप्स मतलब आंसू बहाना, और किस फॉर्म में निकल रहे हैं? रेनी टीयर्स, बारिश की बूंदों के रूप में वो सैडनेस धीरे धीरे बह रही है, निकल रही है। मतलब कहा ये गया है, एक तरह से ये समझ सिंबलाइज किया गया है इस पोयम में कि जब बारिश होती है तो एक तरह से ये कहा जाता है कि काले बादलों के थ्रू जो है एक उदासी, अकेलापन, सैडनेस सी इन रेनी इन रेन ड्रॉप्स के फॉर्म में बह रही है, फ्लो कर रही है, टीयर्स। ओके, फिर नेक्स्ट क्या आता है? उसी दौरान भी अगर हम उदास हैं और अपनी फीलिंग्स को अगर हम एक्सप्रेस कर देते हैं इधर थ्रू वर्ड्स और टीयर्स, तो हमारा दिल हल्का हो जाता है ह्यूमन बींग्स का। इन द सेम वे इन क्लाउड्स के लिए भी यही कहा गया है। तो नेक्स्ट आता है व्हाट अ ब्लिस, क्या हैप्पी मोमेंट है, क्या आशीर्वाद है, क्या अच्छा मोमेंट है, हैप्पी मोमेंट। व्हाट अ ब्लिस, खुशनुमा क्षण। टू प्रेस द पिलो, कि एक तरफ कमरे में जो पोएट है अपने सोया हुआ है और पिलो को प्रेस कर रहा है अपने सिर के नीचे। ऑफ अ कॉटेज चैम्बर बेड, कहाँ पर? अपने बेडरूम में। कॉटेज चैम्बर बेड का मतलब बेडरूम में पोएट ऐसा कर रहा है, प्रेस कर रहा है पिलो को, और साइड बाय साइड कौन से हैप्पी मोमेंट में क्या महसूस कर रहा है? लाई लिसनिंग, सुन रहा है, टू द पैटर ऑफ द सॉफ्ट रेन। पैटर का मतलब टप टप की आवाज को महसूस कर रहा है, साउंड ऑफ रेन। पैटर का मतलब क्या आएगा? बारिश की आवाज। बारिश की आवाज को वो सुन रहा है, जो कहां पर आकर गिर रही है? ऑफ द सॉफ्ट रेन, साउंड ऑफ रेन। पैटर का मतलब होता है साउंड, ठीक है? वो साउंड किससे जनरेट हुई है? सॉफ्ट रेन से, ओवरहेड, सिर के ऊपर। नेक्स्ट है एवरी टिंकल ऑन द शिंगल्स। एवरी टिंकल, टिंकल का मीन होता है, साउंड को ही कहा गया है शॉर्ट साउंड। टिंकल का मतलब शॉर्ट साउंड। कहते हैं हर जो छोटी छोटी आवाज आ रही थी बारिश के गिरने की, ऑन द शिंगल्स। शिंगल्स का मतलब होता है फर्श, टाइल्स, जो छत की है। ईंटों का भी फर्श होता है छत पर, या टाइल्स का भी फर्श होता है। कहते हैं उस ईंटों पर या टाइल्स पर जो साउंड आ रही है, वो कैसे कर रही है? हैज एन इको, गूंज रही है दिल में, इन द हार्ट, दिल में वो आवाज गूंज रही है। और उस गूंजने के दौरान क्या हो रहा है? अ थाउजेंड मैनी ड्रीमी फैंसीज, कहते ना जाने हजारों ही सपनों से भरी हुई इच्छाएं। ऐसी इच्छाएं जिसमें सपने हैं उसके, ना जाने कितने ही सपने उसने इच्छाएं संजोई है, वो क्या हो गई? इनटू बिजी बीइंग स्टार्ट, वो इच्छाएं फिर से उमड़ने लगी, वो सपने फिर से शुरू हो गए, स्टार्ट हो गए, दिखने लगे। और उन सपनों में क्या दिखने लगा? अ थाउजेंड रिकलेक्शन, ना जाने कितनी ही हजारों ही पास्ट मेमोरीज। रिकलेक्शन का मतलब है पास्ट मेमोरीज, बीती हुई यादें जो है रिकलेक्ट होने लगी, इकट्ठी होने लगी। और इकट्ठी होकर क्या करने लगी? वीव, बुनने लगी, ताना बाना अपना बुनने लगी, बुनना। देयर एयर थ्रेड्स, हवा में अपना ताना बाना, अपना धागा बुनने लगी। कहाँ पर? इनटू वूफ। वूफ, वूफ का मतलब होता है लूम, एक तरह से कपड़ा भी कह सकते हैं। कपड़े पर या धागा जो है अपना बुनने लगी, वो पास्ट मेमोरीज। मतलब एक तरह से सारी की सारी पुरानी यादें इकट्ठे हो गई, और एक तरह बहुत अच्छी सी हैप्पी मोमेंट्स, ब्लिसफुल मोमेंट जो है जनरेट हो गया उस दौरान। कब? किस दौरान? एज आई लिसन, जब मैं सुनता हूँ। क्या? क्योंकि मैं सुन रहा हूँ साइड बाय साइड, टू द पैटर, साउंड सुन रहा हूँ किसकी? ऑफ द रेन, बारिश की, अपॉन द रूफ, छत के ऊपर जो बारिश गिर रही है उसकी। ओके, आई होप स्टूडेंट्स को ये सारी लाइन समझ में आ रही हैं। लास्ट पैसेज आ रहा है नाउ। अब जब वो बारिश की बूंदे सुन रहा है, पास्ट मेमोरीज को रिकलेक्ट कर रहा है पोएट जो है, तो उसी दौरान क्या आता है? अब
इन मेमोरी यादों में कम्स माई मदर मेरी माँ आती है, एज शी यूज्ड इन years ago कैसे मेरी माँ आती है सपनों में यादों में, जैसे कि मेरी माँ बहुत साल पहले किया करती थी। अगोन का मतलब है अगो, पहले। तो मीन्स टू से इन लाइंस में उसकी मदर एट प्रेजेंट उसके साथ नहीं है, ठीक है, और अपनी माँ के एग्जिस्टेंस को वो फील कर रहा है, वो बारिश की उन बूंदों के टपकने के मूवमेंट्स के दौरान, उस दौरान वो महसूस करता है और क्या कहता है, मेरी माँ कैसे बहुत पहले आया करती थी, ये किस लिए आती थी, टू रिगार्ड ध्यान करने, कंसीडर करने, संभालने आती थी, किसको, द डार्लिंग ड्रीमर्स, हम प्यारे प्यारे बच्चों को। ड्रीमर्स का मतलब यहाँ पर है जो सपने लेते हैं, तो यहाँ पर मैं कह सकती हूँ बच्चों की फॉर्म कही, या खुद पोएट और उसके भाई बहन हो गए, सिबलिंग्स हो गए, सारे के सारे। कहते जब मेरी माँ बहुत साल पहले हमें संभालने के लिए आया करती थी, कब आती थी संभालने, यर शी लेफ्ट देम टिल द डॉन, यर का मतलब होता है बिफोर, इससे पहले कि वो हमें छोड़कर जाए अगली सुबह तक, टिल द डॉन, डॉन का मतलब होता है अर्ली मॉर्निंग, भी जैसे एक माँ रात के वक्त बच्चों को सुलाने आती है ना, कब तक, अगली सुबह तक, प्यार से कंसीडर करने आती है, रिगार्ड देती है, इन द सेम वे उसकी मदर भी आती है बिफोर शी लेफ्ट देम, लेफ्ट का मतलब छोड़कर जाती है, टिल द डॉन, अगली सुबह तक छोड़कर जाने का मतलब है जब उनकी माँ, उसकी माँ रात को सुलाने आती थी पोएट को और उसके भाई बहन को, ठीक है। तो उन सारे मोमेंट्स को पोएट जो है रिकलेक्ट करता है और क्या कहता है, ओह आई फील हर फॉन्ड लुक, मैं महसूस कर रहा हूँ, करता हूँ, फॉन्ड लुक, फॉन्ड का मतलब होता है फुल ऑफ लव, कहते हैं मैं इस वक्त महसूस कर रहा हूँ, क्या महसूस कर रहा हूँ, अपनी माँ का वो लुक जो फुल ऑफ लव है, प्यार से भरा हुआ है, ऑन मी, मेरे ऊपर, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी माँ आई है और मुझे बड़ी प्यार भरी नजरों से देख रही है, किस दौरान, एज आई लिस्ट टू दिस रेफ्रेन, जब मैं लिस्ट कर रहा हूँ, करता हूँ, लिस्ट का मतलब होता है लिसन, सुनना, जब मैं सुनता हूँ, क्या सुनता हूँ, दिस रेफ्रेन, रेफ्रेन का मतलब है सॉन्ग, जब ये रिपीट हो रहा है, रिपीटेड सॉन्ग हो रहा है, कौन सा सॉन्ग, बारिश के गिरने का, टप टप गिरने का, उसको मैं सुन रहा हूँ, उस दौरान आती है, विच इज प्लेड अपॉन द शिंगल्स, जो छत के फर्श पर प्ले कर रहा है, बज रहा है, कैसे बज रहा है, बाय द पैटर ऑफ द रेन, बारिश की टप टप से बज रहा है, उस वक्त मैं अपने माँ के प्यार भरी नजरों को, एहसास को महसूस कर रहा हूँ और उस ब्लिसफुल मोमेंट को मैं जी रहा हूँ, अच्छा फील कर रहा हूँ, मीन्स टू से कि इस पोयम में जो कॉट्स किनी है बारिश की बूंदों को एंजॉय कर रहे हैं और साइड बाय साइड अपने माँ की प्रेजेंस को भी फील कर रहे हैं, उन्हें लग रहा है कि इस मोमेंट जो है उसकी माँ, उनकी जो माँ है उनके साथ है, और बहुत ही बहुत ही सूदिंग सा और पीसफुल एनवायरनमेंट क्रिएट हुआ है जस्ट बिकॉज ऑफ रेनफॉल एंड जस्ट बिकॉज ऑफ हिज मदर्स प्रेजेंस। ओके, आई होप स्टूडेंट्स को समझ में आ गया होगा, और साथ में ये पोएम के नीचे वर्ड्स दे रखे हैं, हालांकि स्टूडेंट्स मैंने आपको बता भी दिए हैं, बट फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। टिंकल का मतलब शॉर्ट साउंड, शिंगल्स का मतलब रेक्टेंगुलर वुडन टाइल्स होती हैं, जो फर्श बना होता है ईंटों का या लकड़ी की टाइल्स होती हैं जो छतों के ऊपर रखा जाता है, मतलब बनाया जाता है। वूफ का मतलब होता है वेफ्ट, वेफ्ट का मीन्स थ्रेड्स वूवन अक्रॉस द लूम, कपड़े के ऊपर जो है धागे से ताना बाना बुना जाता है, उसे कहा गया है। ईयर का मतलब है बिफोर, पहले। रेफरेंट का मतलब है रिपीटेड सॉन्ग, सॉन्ग कौन सा हो रहा है, बार बार कौन सा बज रहा है, बारिश की टप टप का। और लिस्ट का मतलब लिसन, सुनना। और ये आपको सब बताया भी जा चुका है। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप आप सब स्टूडेंट्स को ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई डाउट रह जाता है स्टूडेंट्स तो आप पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।